हेलो दोस्तों, आई एम वीरेन और मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस कोच हूँ। ये छोटा सा फुल डे ईटिंग का वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस अप्रोच में क्या गड़बड़ है। वेट लूज करने के लिए आप इस तरह की डाइट फॉलो कर सकते हैं। डे स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग ड्रिंक के साथ, जिसमें मैं ले रही हूँ CCF ड्रिंक। इसके बाद एक प्लेट कोई भी सीजनल फ्रूट की लेंगे। चूज एनी लो कैलोरी फ्रूट लाइक एप्पल, पाइन एप्पल, पपाया। ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ स्पिनच एंड एग ऑमलेट। अगर एग नहीं खाते तो इसकी जगह पे एक पनीर सैंडविच या फिर एक बोल पोहा भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं 1 कप बिना चीनी की चाय और साथ में होममेड ग्रैनोला ले रही हूँ। लंच में कोई भी एक ऐसी करी जो कि प्रोटीन का सोर्स भी हो, साथ में थोड़े से राइस एंड सैलेड इज अ मस्ट। सभी मील्स पोर्शन कंट्रोल होने चाहिए एंड द सिंपल वे इज टू टेक ओनली 1 सर्विंग। इवनिंग में लेमन टी, जिसके लिए ब्लैक टी में थोड़ा सा लेमन जूस और हनी ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ हम कुछ नट्स ले सकते हैं। डिनर में मैं टमाटर का शोरबा ले रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले शेयर की थी। साथ में सॉटेड वेजिटेबल्स, जिसमें ढेर सारी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, और प्रोटीन के लिए पनीर है। आप चाहो तो बॉइल्ड राजमा या छोले भी ले सकते हो। ये काफी सिंपल है बट ट्रस्ट मी, ये बहुत फिलिंग भी है, और इस तरह के होमली मील के साथ आप अपनी हेल्थ और अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हो। ये वीडियो देख के कैसे लगता है ना कि एकदम विल पावर बूस्ट हो जाता है, मोटिवेशन बूस्ट हो जाता है कि वाह, अब यही फूड खा के हम फिट हो जाएंगे। मेरा खुद के साथ ऐसे हुआ है। बहुत सालों पहले जब मैं गुरुमान के फुल डे ईटिंग के वीडियो देखता था, तो वो फूड देख के मुझे लगता था कि यही फूड खा के मैं अपनी बॉडी बना लूँगा, फिट हो जाऊँगा। लेकिन 4 दिन फॉलो कर पाता था और फिर बाद में गिव अप, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं होती थी, कुकिंग नहीं हो पाती थी, एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती थी बहुत सारे फूड्स की। आई नो बहुत से लोगों के साथ ऐसे होता है। फिर जैसे जैसे मैंने न्यूट्रिशन की स्टडी की, इसके अंदर मेरी ट्रेनिंग ली, लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, मुझे समझ में आया कि कोर इशू बिहेवियर से स्टार्ट होता है, ना कि फूड से, क्योंकि आपकी हैबिट वहीं से बिल्ड होनी शुरू होती है। तो मैंने 3 फंडे खुद पे भी अप्लाई किए, जिसकी वजह से मैं मेरी डाइट तब से आज तक 80 to 90 की रेशियो में कंप्लीटली फॉलो कर पा रहा हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि ये तीनों चीज़ें आपके लिए कितनी बेनिफिशियल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। 90% लोग 1 महीने डाइट फॉलो करने के बाद गिव अप कर देते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिप्लेशन। हमारी जो विल पावर है उसे समझिए वो एक बैटरी की तरह है। अब ये बैटरी जितने ज़्यादा आप डिसीजन लोगे, जैसे कि क्या खाएं, क्या पिएं, खाना बाहर से ऑर्डर करें या घर पे बनाएं, इन सब की वजह से ये बैटरी ड्रेन आउट होने लग जाती है। और इसके ड्रेन आउट होने की वजह से आपका ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग की जगह रिवॉर्ड थिंकिंग की तरफ डाइवर्ट होने लग जाता है। ज़्यादातर डाइट स्टार्ट होती है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन से, जैसे कि नो कार्ब्स, नो शुगर, या फिर एकदम ही 1000 कैलोरी, एकदम कैलोरी डेफिशिएंट में, जिसे हम क्रैश डाइटिंग भी बोलते हैं। जिस वजह से आपका जो कॉग्निटिव डिप्लीशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, यानी कि अभी फटीगनेस ब्रेन की और भी बढ़ती है और वो रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा पुश करता है खुद को इंस्टेड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। सेकंड, हम हैबिट बिल्ड तो करना चाहते हैं, लेकिन हम हैबिट लूप को नहीं समझ पाते हैं। कोई भी हैबिट बिल्ड करने के लिए 3 चीजें समझना बहुत जरूरी होती है: क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। क्यू का मतलब है, समझ लीजिए आप घर पे आए हो थक के एकदम काम से, उसके बाद आपका रूटीन बन गया है, क्योंकि आप थके हुए हो तो आप सीधा मोबाइल खोलते हो, जोमेटो स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो, क्योंकि आप पे खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, जिस वजह से ब्रेन को मिलता है इंस्टेंट डोपामाइन विच इज योर रिवॉर्ड। अब ये रूटीन सर्कल में चलता रहता है। लेकिन जब आप सोचते हो कि मुझे फिट होना है, तो मुझे हेल्दी खाना खाना शुरू करना है, तो आप सीधा आपका रूटीन चेंज करते हो। आपने रूटीन को, जो ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे थे, रिप्लेस कर दिया है बॉयल खाना, ग्रिल टोफू और जो भी दूसरे हेल्दी फूड होते हैं उनसे। बट यहाँ पे रिवॉर्ड अभी भी मिसिंग है। क्यों? यही है कि आप थक के घर पे आ रहे हो, खाना आप बॉयल खा रहे हो, बट रिवॉर्ड कुछ मिल नहीं रहा है, जिस वजह से आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, मोटिवेशन डजंट वर्क लॉन्ग टर्म। मोटिवेशन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके डोपामाइन से। मोटिवेशन तभी तक है जब तक डोपामाइन की सर्ज है या स्पाइक है। जैसे जैसे ये फेड आउट होगा तो ये भी फेड आउट हो जाएगा। आप सेल्फ कंट्रोल से लॉन्ग टर्म चीजों को मेंटेन नहीं रख सकते हो। कुछ समय के लिए सेल्फ कंट्रोल करना अच्छी बात है, आप कर सकते हो, बट डाइट एक ऐसी चीज है जिसे लंबे समय तक चलाना पड़ता है। ये आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं। लेट्स से योर गोल इज फैट लॉस, बट यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू वर्कलोड, रिलेशनशिप स्ट्रेस, स्लीप डेप्रिवेशन। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल डिसीजन इज ऑलरेडी ओवरलोडेड। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रेन हमेशा रिवॉर्ड की तरफ खुद को पुश करेगा इंस्टेड ऑफ लॉजिक। द ऑल और नथिंग अप्रोच, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं व्हाट द हेल इफेक्ट। आप सोचते हो कि आज से डाइट करना
टोटली 100% शुरू। आपने सुबह से शाम तक एक अच्छे से डाइट प्लान फॉलो किया, शाम को दोस्त का फंक्शन था या बर्थडे पार्टी थी, आप वहाँ पे गए, वहाँ जाके आपने एक समोसा खा लिया। अब एक समोसा खाते ही आपके दिमाग में आया कि कल सैटरडे संडे है और डाइट ऑलरेडी स्पॉइल हो चुकी है, तो अब वापस से मंडे से हम रीस्टार्ट करेंगे। और इस अप्रोच को कहते हैं व्हाट द हेल इफेक्ट। इसी लूप में आप फंसे रह जाते हो, बार बार ये लूप रिपीट होता है और आपको किसी तरीके का रिजल्ट मिलता नहीं है। दिस साइकिल बिल्ड्स शेम नॉट रिजल्ट्स। तो आपको ये समझने की जरूरत है, जितने भी हाई परफॉर्मेंस एथलीट होते हैं या जो लोग कंसिस्टेंटली अपने डाइट फॉलो कर पाते हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक डाइट प्लान फॉलो करते हैं। ओके, लेट मी आस्क यू दिस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू क्रेव कंफर्ट फूड्स? इसका आंसर ये है, जो क्रेविंग होती है वो हमेशा इमोशनल होती है। जब भी आप इमोशनली स्ट्रेस आउट होते हो तो आप कंफर्ट फूड्स की तरफ जाते हो। अगर आप डाइट में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखोगे तो आप हमेशा कंफर्ट फूड की तरफ ही जाओगे। लेकिन अगर आप आपकी डाइट को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखोगे तो आपको ये सिचुएशन, ये लूप फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, फ्रिक्शन हटाना है और लेस स्ट्रिक्शन रखने हैं, जिस वजह से आप कंसिस्टेंटली अपनी डाइट को फॉलो कर पाओ। तो आप वो कैसे करोगे? बिहेवियर साइंस हमें सिखाती है कि हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ पे आपको आपकी चॉइसेस मिनिमम रखनी पड़े ताकि आप डिसीजन फटीग ना करो। तो सबसे पहली जो चीज़ है साइकोलॉजी ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस की, वो है मील प्रेप। इसका एग्जाम्पल सिंपल सा आपका दूं, जैसे हमने हैबिट की बात की थी, जहाँ पे क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड था, वहाँ पे आपको रिवॉर्ड अगर चेंज करना है तो आपको ये समझना होगा कि आप आपकी डाइट में कुछ 3 to 4 ऑप्शंस रखें, जिन्हें आप इजीली हफ्ते में एक दिन, 3 से 4 दिन के लिए बना के रख सके। इससे होगा ये कि आपने आपकी मील जो डिसाइडेड है कि ये हेल्दी खाना है, मेरी कैलोरी के अंदर है, प्रिपेयर करके रख चुके हो। तो घर पे आओगे तो आपको ऑनलाइन खाना ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है मेरा खाना ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है फॉर नेक्स्ट 4 डेज, गर्म करोगे और इजीली खा लोगे। दूसरा इससे बेनिफिट ये भी होता है कि समझ लीजिए आप बाहर हो, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होता है, दोस्त कलीग्स हमें पुश करते हैं कि आज ये खा लेते हैं, ये पी लेते हैं, तो आपको दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि मेरा ऑलरेडी मील प्रेप करके घर पे रखा हुआ है, अगर मैं बाहर खा लेता हूँ तो वो खाना बर्बाद हो जाएगा। ब्रेन उसे लॉस की तरह समझता है, तो ब्रेन ऑलरेडी खुद को पुश करता है कि नहीं, वो नुकसान नहीं होने देना है, जिस वजह से अगेन आप आपके रूटीन को रिवॉर्ड से कनेक्ट कर देते हो। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, मील प्रेप। सेकेंड पॉइंट जो आपकी हेल्प करेगा वो है फ्यूअर माइक्रो डिसीजन। आपको आपके ब्रेन को समझना है, आपकी हैबिट को समझना है, उसके साथ आपको ये गेम खेलना पड़ेगा ताकि वो आपके कंट्रोल में रहे, आप उसके कंट्रोल में ना रहो। फ्यूअर माइक्रो डिसीजन का मतलब ये है कि आपकी मील का वो एक पार्ट जहाँ पे आपको पता है कि डेली मुझे बहुत ज़्यादा डिसीजन फटीग होता है सोचने में कि आज मैं क्या खाऊं, क्या बनाऊं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्रेकफास्ट में होता है, मैं मेरे ब्रेकफास्ट के 2 या 3 ऑप्शन रखता हूँ, दैट्स इट, 2 और 3 ऑप्शन जो मुझे ईजी पड़े बनाने में। फॉर एग्जाम्पल मैं रात को ओट्स भिगो देता हूँ, सुबह उसे प्रोटीन में मिक्स करता हूँ, एक बनाना डालता हूँ, शेक करता हूँ और एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट इजीली मेरा रेडी हो जाता है। उसके अलावा अगर मुझे फिर भी ऑप्शन रखना है तो ब्रेड पीनट बटर रख लेता हूँ। ऐसे 2 ऑप्शंस इनफ होते हैं। एंड द थर्ड फाइनल पॉइंट इज रिड्यूस रेबिलियन। आपका नेचर, आपका ब्रेन ऐसा है जो हमेशा जैसे रिवॉर्ड की तरफ खुद को पुश करता है, तो आपको चीज़ें इस तरीके से बनानी है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, गुड हैबिट्स है, वो इजी हो जाए और जो बैड हैबिट्स है वो डिफिकल्ट हो जाए। वहाँ पे आपको फ्रिक्शन बनाने हैं। इसलिए आप एक फ्लेक्सिबल मील का ऑप्शन हमेशा रखिए वीक में। जो भी आपका फेवरेट फूड है, वीक में एक बार अगर आप वो खा लोगे तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे हो, आपको गंगा में जाके वो पाप धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप हफ्ते में एक दिन एक फ्लेक्सिबल मील रखिए ताकि आपको एक रिवॉर्ड की इच्छा भी हो। आपने पूरे हफ्ते खाना अच्छे से फॉलो किया है, आपने एक्सरसाइज अच्छे से की है, अब टाइम है वीक का वो जब आपको खुद को रिवॉर्ड देना है। जरूरी नहीं है ये वीकली रखना, आप स्टार्ट वीकली कर सकते हो। जैसे मेरे लिए मैं 2 या 3 हफ्ते में एक बार ऐसा करता हूँ। धीरे धीरे ये आदत बदलने लग जाती है। जैसे हमारे टेस्ट बड्स बदलते हैं वैसे ही हमारी हैबिट भी धीरे धीरे बदलती है, उन्हें टाइम देने की जरूरत पड़ती है। बट अगर आप ये तीनों चीज़ें अप्लाई करते हो, साइकोलॉजी को समझते हो और अपनी हैबिट्स को बिल्ड करते हो, तो आप इजीली सालों साल तक हेल्दी खाना खा सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो समझिए, विल पावर आंसर नहीं है, एनवायरनमेंट
प्लस ऑटोमेशन प्लस सेल्फ गाइडेंस, ये तीनों जब अप्लाई होंगे तो ही आपको सही रास्ता नजर आएगा। और सबसे बड़ी चीज, आपने वो कहानी सुनी होगी, अगर एक सीड को सीमेंट में आप डाल दोगे तो वो वहां पे कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वीकनेस उस सीड के अंदर है, उस बीज के अंदर है, वीकनेस एनवायरनमेंट के अंदर है। तो अपनी पावर को समझिए, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बिल्ड करिए, तभी अगर आप पेरेंट हो और आपके बच्चे आप ही से सीखते हैं, अगर आप उनके लिए भी वैसा एनवायरनमेंट बिल्ड करोगे जहाँ पे आप अच्छा हेल्दी रूटीन बिल्ड कर रहे हो, आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो, अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हो, तो वो भी आप ही से सीखेंगे। और अपने आसपास दोस्त भी इसी तरीके के रखने की कोशिश करिए जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, मुझे भी ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी और इस तरीके के और वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, मेरी नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। वर्क विथ योर ब्रेन, नॉट अगेंस्ट इट। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपने कैसी डिफिकल्टीज फेस की है जब भी आप डाइट फॉलो करते हो। अगर मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन नज़र आया कमेंट सेक्शन में तो मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।